नमस्कार, स्वागत है आपका इजी क्लासेस में। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज होने के बाद देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने ट्विटर पर बयान जारी करके बताया कि वो इस मामले में न तो माफ़ी मांगेंगे और न ही अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए कोई वकील रखेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत पर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद कुणाल कामरा ने अपने ट्विटर अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट पर एक कथित अपमानजनक ट्वीट किया था। इसके बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 8 से अधिक पत्र मिले जिसमें कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई। तो आज भारत में बढ़ रहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायिक अवमानना के मामले में सोशल मीडिया के आ जाने के बाद से लगातार तेज़ी हुई है, ये आप देख भी रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे होता है, ये अवमानना होती क्या है, भारत में इसके लिए क्या नियम कानून प्रावधान हैं और कहीं ये हमारी जो फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है उसको तो कहीं बाधित नहीं कर रहा है। इन सारे पहलुओं को हम डिटेल में समझेंगे। अभी पिछले दिनों ही प्रशांत भूषण पर भी एक अवमानना के मामले में वो दोषी साबित हुए थे और उन पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया था। तो ये जो न्यायिक अवमानना से जुड़े हुए मामले हैं, पहले तो ये देखते हैं कि भारत में इनसे रिलेटेड कानून कौन से हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 एक कानून है जिसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 अवमानना को सिविल और क्रिमिनल दो हिस्सों में विभाजित करता है। सिविल कंटेम्प्ट का अर्थ है कि न्यायालय के किसी आदेश का जानबूझकर पालन न किया जाए और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ऐसे काम या पब्लिकेशन शामिल हैं तो जो उसको कर दिया गया। इस कानून में अपराध के लिए 6 महीने की कैद और ₹2000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। अवमानना के कानून को इसलिए भी ज़रूरी कहा जाता है ताकि अदालतें अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। अगर अदालत का आदेश माना नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कानून का शासन ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये जो कंटेम्प्ट का मामला था ये शुरू कहाँ से हुआ। तो अमेरिका सहित कॉमनवेल्थ के देशों के कानून का आधार जो है वो इंग्लैंड की शासन प्रणाली से ही लिया गया है, जिसके अनुसार न्याय का प्रशासन ठीक से चले इसके लिए अदालत की अवमानना का सिद्धांत ज़रूरी है, जिसके तहत अदालत के पास अपने आदेश का पालन न करने वाले को दंड देने की शक्ति हो। इसीलिए भारत में भी 1926 में पहली बार अदालत की अवमानना का कानून बना। हालांकि इससे पहले भी 1883 में एक अंग्रेजी अखबार के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अवमानना के मामले में जेल भेजा गया था क्योंकि उन्होंने उस जज के खिलाफ कुछ पब्लिश किया था जिसने मंदिर के विषय में एक निर्णय दिया था। और आज़ादी के बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें भी अवमानना को शामिल किया गया। तो आज़ादी के बाद भी जब देश में संविधान बना तो इसमें अवमानना के लिए जांच और दंड की व्यवस्था की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के पास अवमानना के लिए दंड की सभी शक्तियां होंगी। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 142(2) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति को जांच और इसके बाद दंड का फैसला लेने में वो सक्षम बनाता है। और 1952 में संसद ने अदालत की अवमानना का कानून पारित हुआ। हालांकि इसमें अवमानना की व्याख्या नहीं की गई थी, यानी कि इसे न्यायाधीशों के विवेक पर ही छोड़ दिया गया था। लेकिन 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के साथ ही अदालत की अवमानना को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया और इसे सिविल और आपराधिक 2 वर्गों में बांटा गया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। हालांकि इस कानून में यह भी कहा गया कि किसी मामले में अदालतों की कार्रवाई की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग या फिर फैसले के बाद मामले के गुण दोष के आधार पर ही विवेचना अदालत की अगर कोई क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा है तो वो अदालत की अवमानना नहीं होगी। और 2006 में जब इसमें संशोधन किया गया था तो उसमें इन चीज़ों को जोड़ा गया था कि आप सच के आधार पर अपने पक्ष का बचाव कर सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं अगर आप सही चीज़ें लिख रहे हैं। लेकिन उस जो आप लिख या बोल या कह रहे हैं उसमें ये एग्जामिन किया जा सकता है कि आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, केवल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है। ये इस चीज़ को एग्जामिन किया जा सकता था, यानी कि संशोधन के बाद से आप फैसलों पर बोल सकते हैं।
लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई आपका गलत मंतव्य तो नहीं है, इस चीज़ को एग्जामिन किया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया के आ जाने के बाद से अवमानना के मामले बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले क्रिमिनल ऑफेंस तभी होता था जब अवमानना की बात कहीं पब्लिश हो या सार्वजनिक मंच से कही जाए। लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों को एक ऐसा माध्यम दिया कि लोग बिना किसी रोक टोक के अपनी बात रख सकते हैं और गुण दोष की व्याख्या भी अपने मन से कर सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देश के सभी नागरिकों को मिली अभिव्यक्ति की आज़ादी ने उन्हें ऐसा करने की शक्ति भी प्रदान की है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जुडिशरी की कार्यप्रणाली के खिलाफ बोलने की बात पर अंकुश लगा देता है। तो यहीं पर थोड़ा मामला कंट्रडिक्टरी हो जाता है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि ऐसे जो मामले होते हैं वो हितों के टकराव की स्थिति को भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि न्यायाधीश स्वयं ही पीड़ित होते हैं और वो स्वयं ही न्यायकर्ता की भूमिका में भी होते हैं। यहाँ एक चीज़ और देखिएगा कि हेल्दी क्रिटिसिज्म जो है वो डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है। यही कारण है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है अपने मूल स्थान यानी कि इंग्लैंड से ही लगभग मृतप्राय हो चुका है। इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगहों पर इस पर तमाम बंदिशें लगा दी गई हैं, लेकिन हमारे देश में ये अभी भी चल रहा है। हालांकि विधि आयोग की जो 274वीं रिपोर्ट है वो इसके पक्ष में ही है। विधि आयोग की 274वीं रिपोर्ट में कहा गया कि उच्च न्यायालयों में लगभग 1 लाख और सिविल मामले और लगभग 1000 आपराधिक कंटेम्प्ट के मामले चल रहे हैं। यानी कि ये साबित करता है कि ये जो एक्ट है 1971 का वो अभी भी अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है, क्योंकि लगभग 1 लाख सिविल के मामले और लगभग 1000 क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं वो इस एक्ट के तहत अभी भी देश के न्यायालयों में लंबित हैं। कई लोगों का मानना है कि अनिश्चितता अदालत की अवमानना से जुड़े कानून में भी है। उनके मुताबिक न्यायालय को कलंकित करना अवमानना है, लेकिन इसका ठीक मतलब क्या है यह साफ नहीं है। इस पर विधि आयोग कहता है कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय को उसकी अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार देता है। इसके साथ ही अधिनियम उच्च न्यायालयों को भी इस बात की अनुमति देता है कि वे अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना करने पर किसी को दंड दे सकते हैं। आयोग का ये मत है कि यदि अवमानना की परिभाषा को सीमित किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास अवमानना के मामलों से निपटने का कोई भी उपाय नहीं है। अवमानना की बढ़ती संख्या इस कानून की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करते हों, लेकिन हमारी न्यायपालिकाओं ने क्रिटिसिज्म के मामले में कंटेम्प्ट को अभी भी डाउनग्रेड ही किया। ऐसा नहीं है कि वो लगातार फैसले दे रहे हों। यानी कि ऐसे मामलों पर बहुत अधिक संज्ञान नहीं लिया गया और कई बार तो सार्वजनिक माफ़ी से ही ये मामले समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।